मित्रों नमस्कार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची में 10 नामों की घोषणा की थी। दूसरी संभावित सूची की चर्चा जोरों पर है। आज दिल्ली में हुई सीईसी की बैठक में अनुमान संभावित नाम सामने आए हैं। दिग्विजय सिंह को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारने की बात सुनाई दे रही है। राजगढ़ सीट से पूर्व में सांसद रहे दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की तय किया है कांग्रेस ने। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले पिछड़े वर्ग के बड़े नेता अरुण यादव, जो केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे और खंडवा से सांसद भी रहे हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। अभी 18 उम्मीदवारों की ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन ग्वालियर में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रवीण पाठक या रामसेवक बाबूजी उम्मीदवार होंगे। इसी तरह मुरैना सीट पर पंकज उपाध्याय या नीतू सिकरवार एक नाम और लगातार उभर कर आ रहा है। वह है दिमनी विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र सिंह तोमर का दमदारी से मुकाबला करने वाले बलवीर दंडोतिया का। हालांकि बलवीर दंडोतिया बसपा से चुनाव मैदान में थे। उन्होंने जिस तरह से मुकाबला किया और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, उससे उम्मीद दिखती है कि शायद मुरैना में कांग्रेस बलवीर दंडोतिया को चुनाव मैदान में उतारे। फैसला अंततः क्या हुआ है सीईसी में वो तो बाद में सामने आएगा, लेकिन अगर बलवीर दंडोतिया को कांग्रेस टिकट नहीं देती है और वह दोबारा से बसपा के साथ जुड़कर टिकट लेकर आते हैं, तो मुरैना में त्रिकोणीय संघर्ष, दमदार त्रिकोणीय संघर्ष देखने मिलेगा। और यह पहला अवसर हो सकता है कि मुरैना में बसपा कांग्रेस और बीजेपी से बीच का रास्ता निकालते हुए लोकसभा में बसपा के प्रत्याशी दिल्ली की संसद में दिखाई दे। ये अनहोनी नहीं, ये जमीनी सच्चाई है। मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा में लोग जा रहे हैं। सुरेश पचौरी से लेकर पंकज संघवी तक लंबी सूची है। आज भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रदेश में महामंत्री रहे अजय प्रताप सिंह ने भाजपा को बाय बाय कर दिया है और वे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर सीधी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वह इसकी घोषणा कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश में तब हो रहा है कि जब कांग्रेस का हर नेता भाजपा के दर पर दस्तक दे रहा है। आश्चर्य की बात नहीं, कहीं केपी यादव भी, गुना के पूर्व सांसद जिन्होंने सिंधिया जी को चुनाव मैदान में 1,46,000 वोटों से शिकस्त दी थी, वह भी कहीं कांग्रेस में आकर हमें कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण में दिखाई दे सकते हैं। ग्वालियर में भी एक चर्चा सामने आने लगी है कि सुरेश बघेल बसपा से उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर बसपा से उम्मीदवार सुरेश बघेल की बात करें तो सुरेश बघेल बसपा से ग्वालियर ग्रामीण में भी उम्मीदवार थे और उन्होंने 26,990 वोट लेकर भारत सिंह के अरमानों पर पानी फेर दिया। अगर यही कहानी कहीं लोकसभा चुनाव में भी नहीं दोहराई जाए, क्योंकि बघेल समाज का ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में अच्छा खासा वोट बैंक है। अनुमानित संख्या 1 लाख से पार है बघेल मतदाताओं की, और बघेल मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आज तक ना तो विधानसभा का टिकट दिया है ना लोकसभा का टिकट। वो तो बसपा के भरोसे ही चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं और शिकस्त खाते रहे हैं। ये पहला मौका होगा कि दो हारे हुए उम्मीदवार दो बड़े राजनीतिक दलों से
के उम्मीदवार बनकर ग्वालियर लोकसभा चुनाव में दिखाई देंगे। वो होंगे भारत सिंह कुशवाहा, भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, और सुरेश बघेल बसपा के उम्मीदवार के तौर पर अगर मैदान में आते हैं तो हारे हुओं का रण होगा। और अगर कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को टिकट दे दिया तो वो भी हारे होंगे। तो हारों के सिर मोहर बांधने की तैयारी तीनों बड़े राजनीतिक दलों ने कर दी है। ये तीनों राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस, भाजपा और बसपा। तो जनता किसे चुनेगी? क्या हारों में से ही हार पहनाएगी, हारों को ही हार पहनाएगी? ये तो जनता तय करेगी। चुनाव की बेला अभी दूर है, मतदान की बेला मई में आएगी, जब चिलचिलाती धूप में हम और आप मतदान केंद्रों पर दस्तक देंगे। हम किसे चुनेंगे? हारों को हार पहनाएंगे या कोई नया सामने आएगा? मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।